सेल कमा बैटरी कमा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ब्रैकेट में ईएमएफ अंदर ब्रैकेट में ही ईएमएफ ऑफ अ सेल ब्रैकेट में ही ईएमएफ ऑफ अ सेल ब्रैकेट क्लोज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल क्या है यह समझते हैं। तो सेल के कंस्ट्रक्शन करने के लिए सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ऐसा बॉक्स वगैरह ले रहे हैं। इसके अंदर मेटल का बना हुआ 2 प्लेट डालेंगे, एक लेफ्ट साइड और एक अंदर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इस इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे बैटरी मटेरियल। क्या बोलेंगे? बैटरी मटेरियल। केमिकल रिएक्शन के कारण बैटरी मटेरियल एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा और उस बैटरी फोर्स को बोलेंगे एफ बी। किस सिंबल से डिनोट करेंगे? एफ बी। हम मान लेते हैं कि एफ बी जो है वह लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है। जो भी आयन का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोलिसिस के कारण उसमें पॉजिटिव आयन को यह बैटरी फोर्स के डायरेक्शन में भेजेगा। तो फोर्स है लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन को भेज देगा और नेगेटिव चार्ज जो है उसका मूवमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हम लोग डी बोल लेते हैं। ठीक है क्या? इस प्लेट पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो लेफ्ट वाले प्लेट का पोटेंशियल हाई और यहाँ पर नेगेटिव इसका पोटेंशियल लो। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है? और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का पोलराइजेशन होता है। चार्ज का पोलराइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है। हम्म कैपेसिटर ही नहीं, हर जगह वही। और एक तरफ नेगेटिव हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हुआ, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता कहाँ से है? इन कहाँ से करता है? कहाँ करेगा? नेगेटिव में इन करेगा। तो कहीं भी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर दिखा ले, किधर की तरफ? इधर की तरफ। बैटरी फोर्स जो था वह पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट भेज रहा था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है फील्ड के डायरेक्शन में। तो फील्ड है राइट, तो पॉजिटिव चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड राइट फोर्स लगाना चाहेगा। एफ भी उस पॉजिटिव चार्ज पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब तक एफ भी ग्रेटर है या फोर्स ग्रेटर है किस फोर्स से? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना है? क्यू ई फोर्स। तो जब तक एफ बी क्यू ई से क्या है? ग्रेटर है, तब तक तो एफ बी इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव भेजता रहेगा। जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और इस पे यदि निगेटिव चार्ज बढ़ा तो निगेटिव में पोटेंशियल, हाँ निगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब पोटेंशियल इसका घटता जाएगा। तो यह पोटेंशियल बढ़ा और यह पोटेंशियल घटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ
बढ़ना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो गया, E इक्वस टू डी वी बाई डी आर। यदि डी वी पोटेंशियल डिफरेंस हाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वैल्यू बढ़ाता जाएगा, तो क्यूई वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम में कि बैटरी फोर्स और क्यूई दोनों इक्वल हो जाएगा। उस समय फिर आगे अब चार्ज का फ्लो नहीं होगा। बैटरी के इस या सेल के इस प्लेट पे जो भी पॉजिटिव आना था आ गया और जो निगेटिव आना था आ गया। और उस समय जो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वह मैक्सिमम रहेगा या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम एक यहाँ वायर लगा ले और इस प्लेट से भी एक वायर, तो यह इंड हाई पोटेंशियल और यह लो पोटेंशियल। और यदि इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लिया जाए, किससे कनेक्ट कर लिया जाए, रेजिस्टेंस से, तो होगा क्या कि यहाँ का एक्सेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मूवमेंट तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन उस वायर के थ्रू रजिस्टर, और रजिस्टर होता हुआ कहाँ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पर। यहाँ पर निगेटिव का मैग्नीट्यूड, निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले से कमेगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। और वह निगेटिव, जितना निगेटिव गया है उतना पॉजिटिव को यहाँ न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड भी पहले से कम होगा कि नहीं होगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वह धीरे धीरे क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। और एक समय आएगा जो पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, जीरो हो कि नहीं। तो जब तक हम इसको एक्सटर्नल किसी रजिस्टर से कनेक्ट नहीं किए हैं, जब तक हम लोग इसको किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट नहीं किए हैं, उस समय यह पूरा सिस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल, क्या कर रहा है, तो अपने दोनों टर्मिनल के एक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके दे रहा है। इसका मतलब सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि अपने दोनों टर्मिनल के एक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके देगा, कि देगा या नहीं देगा, यही कहलाएगा आपका सेल। और यदि इसको हम सिंबल के फॉर्म में दिखाएं तो पॉजिटिव प्लेट को बड़ा दिखा लेते हैं और निगेटिव को छोटा दिखा लेते हैं। आप बोल रहे हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, तो जो भी इलेक्ट्रॉन चला उसका चार्ज माइनस क्यू मान लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तो -10 ई, 20 इलेक्ट्रॉन चला तो -20 ई, जो भी -10 ई है या -20 ई, उसको हम लोग क्या बोलिए, माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज का मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब है कि प्लस क्यू चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव से निगेटिव, और जिधर प्लस क्यू चला उधर ही करेंट चलता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही करेंट का डायरेक्शन, इसलिए करेंट का डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, हाँ या ना। और जब करेंट चला, मतलब आप रजिस्टर से कनेक्ट किए तब करेंट चला, तो उस समय पॉजिटिव जो चार्ज था वह पॉजिटिव प्लेट पे इंटर हो रहा है या पॉजिटिव प्लेट को लीव कर रहा है, लीव कर रहा है। और यह कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब बैटरी का डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो बैटरी का, उस समय पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट को क्या करेगा, लीव करेगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट को क्या करेगा। और जिस समय यह बैटरी चार्ज हो रहा था उस समय इस बैटरी फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे इंटर कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे इंटर कर रहा था। और डिस्चार्जिंग के केस में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट को क्या करेगा, लीव करेगा। करेगा या नहीं करेगा, क्लियर हुआ। यह है सेल का सिंबल। अब इस तरीके का बहुत सारा सेल हो और सबको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर ले, किस में कनेक्ट कर ले, तो सेवरल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉन्स्टिट्यूट्स अ बैटरी। बहुत सारे सेल को यदि आप सीरीज में लगा लीजिए तो उसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। तो यदि हम बैटरी दिखाएं तो एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, मिनिमम दो तो रहना ही चाहिए, और दो से ज़्यादा आपके ऊपर है कि जितना चाहो ले सकते हो। यह पूरा कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। नीचे वापस से लिखेंगे सेल, CELL। डिफिनीशन लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स it is a device which maintains
a constant potential difference which maintains a constant potential difference between its terminals. Between its terminals. फुल स्टॉप दे करके नीचे से लिखेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल for the construction of a cell we use two metallic plates separated at some distance inside a container. Inside a container in which some electrolyte ब्रैकेट में लिखेंगे एसिड एटसेट्रा in which some electrolyte ब्रैकेट में एसिड एटसेट्रा ब्रैकेट क्लोज आर placed सेमीकोलन देकर के दिस क्रिएट्स a battery force ब्रैकेट में FB. This creates a battery force ब्रैकेट में FB. फुल स्टॉप दे करके द पॉजिटिव ions of the electrolyte are moved in the direction of FB. Are moved in the direction of FB and the negative ions opposite to FB. Therefore, one of the plates becomes positively charged. One of the plate becomes positively charged. Positively charged and other becomes negatively. फुल स्टॉप दे करके an electric field develops from positive plate to negative plate. An electric field develops from positive plate to negative plate. Which opposes the flow of charges. Which opposes the flow of charges. कमा दे करके as far as
as far as FB is greater than QE, the charge continues to flow. The charge continues to flow and the battery and the cell कीजिए is said to be fully charged. Is said to be fully charged. Is said to be SAID said TO2BEB is said to be fully charged. फुल स्टॉप दे करके thus a potential difference is created between the two plates. Potential difference is created between the two plates. फुल स्टॉप दे करके पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन चार्जिंग प्रोसेस ऑफ अ बैटरी in charging process of a battery, positive charge enters the positive plate. Positive charge enters the positive plate. फुल स्टॉप दे करके आगे लिखिए when the terminals of the cell is connected through a resistance एक लाइन थोड़ा मॉडिफाई कीजिए जहां पर आप लिखे हैं एज फार एज एफ बी इज ग्रेटर देन क्यू ई द चार्ज कंटिन्यूज टू फ्लो उसके बाद एक लाइन डालिए एट इक्विलिब्रियम फ्लो के बाद एट इक्विलिब्रियम एफ बी इक्वस टू क्यू ई एंड फ्लो ऑफ चार्ज उसी में कंटिन्यू कीजिए एंड फ्लो ऑफ चार्ज ए स्टॉप्स जब एफ बी क्यू ई के इक्वल हो जाए तब चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा और तब आपका बैटरी कहलाएगा फुल्ली चार्ज स्टेट में एंड द बैटरी इज सेट टू बी इन फुल्ली चार्ज स्टेट और द सेल इज सेट टू बी इन फुल्ली चार्ज स्टेट। चलिए हम लोग नीचे कहाँ पे थे? हाँ, when the terminals of the cell is connected through a resistance, positive charge leaves the positive plate. Positive charge leaves the positive plate. And the process of discharging of cell and process of discharging of cell takes place. That is, in discharging process of battery,
that is in discharging process of battery positive charge leaves the positive plate. Leaves the positive plate. टर्म डिफाइन करेंगे बैटरी। एक मिनट रुक जाइए, पहले यह सेल का डायग्राम दिखा लीजिए, सिंबल दिखा लीजिए, और फिर हेडिंग दीजिएगा बैटरी। बैटरी के बारे में लिखेंगे सेवरल सेल्स connected in series constitutes a battery। किसी Q अमाउंट के चार्ज को बैटरी फोर्स यहाँ से यहाँ तक मतलब डी डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। बैटरी फोर्स चार्ज को क्या किया, डिस्प्लेस करवाया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बैटरी के द्वारा वर्क डन हो जाएगा। और वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, जितना वर्क हुआ टोटल वर्क चार्ज को भेजने में डिवाइडेड बाय जितना टोटल अमाउंट चार्ज भेजा, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज सेंट, यह पूरा रेशियो ही कहलाएगा बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी का ईएमएफ जहां हेडिंग दिए हैं सिंबल ऐसा यूज करेंगे। यह सिंबल एप्सिलॉन परमिटिविटी के लिए, कैपिटल ई रहे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह का ई रहे तो यह जनरली ईएमएफ के लिए यूज होता है, तो ऐसा वाला सिंबल यूज कीजिए। देखना स्टार्ट करें। यदि हम लोग ईएमएफ को डिफाइन किए तो यह वर्क डन बाय बैटरी डब्ल्यू भी लिख लेते हैं, पर यूनिट चार्ज को क्यू बोल ले। वर्क डन बाय बैटरी होगा फोर्स बाय बैटरी इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिधर पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट उधर ही बैटरी का फोर्स है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में। वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, थीटा जीरो के कारण एफ इंटू एस, एफ के बदले एफ बी, और डिस्प्लेसमेंट एस कितना है डी डिवाइडेड बाई क्यू। एट इक्विलिब्रियम एफ बी किसके इक्वल है, क्यू ई के। यदि आप कैपिटल स्मॉल क्यू लिखे हैं तो स्मॉल क्यू ई, कैपिटल क्यू लिखे हैं चार्ज तो कैपिटल क्यू ई, तो यह ईएमएफ हो जाएगा एफ बी के बदले क्यू ई डी डिवाइडेड बाय क्यू ए क्यू कैंसिल, तो ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपको सैकड़ों बार बताया गया है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो पोटेंशियल के बारे में सोचना है। आज जब पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट दे तो फील्ड के बारे में सोचना है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पोटेंशियल भी के साथ डिस्टेंस आ जाए, तो एक के साथ आए तो दूसरे के बारे में सोचिए, या दूसरे के साथ आए तो पहले के बारे में सोचिए। डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर डिस्प्लेसमेंट, वह होता है डी वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि एक का पोटेंशियल भी बोले और एक का पोटेंशियल जीरो, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस भी के इक्वल। तो यहाँ से ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का दो डिफिनीशन पॉसिबल है। पहला जो एक्चुअल डिफिनीशन यहाँ से उठाएंगे कि ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। दूसरा यहाँ से उठाएंगे, अभी आप सेल को एक्सटर्नली रेजिस्टेंस से कनेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, उस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ बी और क्यू ई दोनों इक्वल हो गया है कि नहीं हो गया है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप देख रहे हो जब कनेक्ट नहीं किए हो तो ईएमएफ किसके इक्वल है, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ से अपना डिफिनीशन आएगा ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ cell when the cell is not connected externally, when the cell is not connected externally। बात समझ में आई क्या? हो क्या रहा है कि ईएमएफ जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकली इक्वल आएगा, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकली इक्वल आएगा और यूनिट वाइज भी इक्वल आएगा, यूनिट वाइज भी इक्वल आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट, और वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, जूल पर कूलम। तो यहाँ भी वर्क क्या है, जूल, और चार्ज है कूलम, तो ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट या जूल पर
कूलम भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी इक्वल होगा। लेकिन इस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस है, दोनों चीज अलग अलग टाइप का हुआ करता है। यह जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? कोई भी एक स्टैटिक चार्ज क्यू अपने से r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है, के क्यू बाई आर, कि नहीं? तो यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी है। लेकिन ईएमएफ जो है यह है वर्क डन बाय बैटरी, और बैटरी का वर्क डिपेंड करेगा बैटरी के फोर्स पे। अब बैटरी का जो फोर्स डेवलप हो रहा है वह केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है। बैटरी का फोर्स केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह ईएमएफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी होगा। यह कैसा क्वांटिटी होगा? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी होगा, ठीक है। दूसरा कि यह जो ईएमएफ होता है वह नेचर वाइज नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक क्लोज लूप में इसके कारण वर्क डन जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है क्या? तो ईएमएफ के बारे में लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। फुल स्टॉप देकर के नीचे लिखेंगे डेट इज ई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू। सबसे ऊपर वाला लाइन लिखा हुआ है ई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई क्यू। नीचे लिखेंगे और ईएमएफ ऑफ अ सेल, और ईएमएफ ऑफ अ सेल इज equal to the potential difference across the terminals of the cell, comma when the cell is not connected externally। फुल स्टॉप देकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक नोट कर लीजिए, ई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई क्यू से लेकर के ई इक्वल्स टू भी तक। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ईएमएफ ऑफ अ सेल इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। फुल स्टॉप देकर के नीचे लिखेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। स्टॉप देकर के नीचे टर्म डिफाइन कीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ब्रैकेट में सिंबल स्मॉल आर। आपका जो सेल था, जब यहाँ का आयंस मूव करना शुरू करेगा तो वह इलेक्ट्रोलाइट के अदर एटम से उसका कोलिजन होगा, और चार्ज जो फ्लो हो रहा था फ्रीली कोलिजन के कारण उसमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा। और चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आए, जो बाधा क्रिएट हो या जो अपोजिशन क्रिएट हो, उस अपोजिशन को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका मतलब बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस को ही हम बोलेंगे उस बैटरी या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि आप सेल आइडियल मान लीजिए तो उसका ईएमएफ केवल ई लिखेंगे। आइडियल है मींस कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू 0 होगा। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब लीजिएगा तो ईएमएफ के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ईएमएफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ई इक्वल्स टू भी, या पहले भी कर लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी किसके इक्वल? ईएमएफ के इक्वल। किस सेल के लिए? आइडियल सेल के लिए। और इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जब आपके पास सेल प्रैक्टिकल हो तो एक इसके पास ईएमएफ होगा, और साथ में सेल के रेजिस्टेंस को या तो यहाँ शॉर्ट कर लीजिए तो कमा दे करके आर ईएमएफ के बगल में ही लिख लेते हैं, नहीं तो ईएमएफ के आगे या पीछे जहाँ ईएमएफ दिखाया हो तो निगेटिव टर्मिनल साइड या पॉजिटिव कहीं भी एक रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। अब सेल का मतलब यहाँ और यहाँ का टर्मिनल, सेल के टर्मिनल का मतलब यहाँ प्लस रेजिस्टेंस दोनों मिल करके सेल कंस्टिट्यूट किया। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का इंटरनल प्रॉपर्टी है, आप उस रेजिस्टेंस को सेल से अलग नहीं कर सकते हैं, इंट्रिंसिक टाइप का प्रॉपर्टी है, ठीक है क्या? तो यह किस टाइप के सेल के लिए? प्रैक्टिकल सेल। या ईएमएफ के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा किस सेल के लिए?
प्रैक्टिकल सेल के लिए। और प्रैक्टिकल सेल को यदि आप यहाँ और यहाँ एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कीजिए तो इस आर के थ्रू कोई करंट नहीं होगा ओपन सर्किट में, तो अभी भी वोल्टेज भी किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। कब, जब when cell is not connected externally और इसी सेल को जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, आप क्या कर लीजिए, शॉर्ट सर्किट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, शॉर्ट करेंगे तो खाली पॉजिटिव और नेगेटिव के रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बैटरी का वो उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको शॉर्ट कीजिए नीचे से, या नीचे से कंडक्टिंग वायर ले जाइए, या फिर ऊपर से कहीं एक जगह से इस पॉइंट को क्या बोल ले, ए, और इसको बी। बैटरी के हायर टर्म पोटेंशियल से करंट निकलेगा, ऐसा होते हुए रेजिस्टेंस में इन करेगा और फिर निगेटिव में आई अमाउंट का करंट जाएगा या नहीं जाएगा। हम लोग यदि ए से लेकर के बी तक केवीएल लगा ले, क्या लगा ले, इस रास्ते से, नीचे तो सब शॉर्ट किया हुआ है, तो लेफ्ट से राइट जाए तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इक्वेशन आपका आएगा, सुन करके समझिए, भी ए पॉजिटिव टर्मिनल से है तो हाई पोटेंशियल, बी है निगेटिव वाले से तो लो पोटेंशियल, तो भी ए माइनस ई प्लस आई आर। करंट है लेफ्ट, आप जा रहे हो ए से बी, राइट जा रहे हो, करंट के अपोजिट में आई आर पॉजिटिव, तो पहला टर्म भी है, पहला टर्म भी है। बैटरी को पार करने पे कौन सा टर्मिनल लीव कर रहे हैं, निगेटिव, तो माइनस ई प्लस आई आर। और यह लो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल प्लस भी या माइनस भी, माइनस। हाई वाला ए था तो प्लस में, और लो वाला माइनस में, भी इक्वल टू जीरो। यहाँ से यदि भी ए माइनस भी कोई निकाले तो माइनस ही उधर जाके प्लस ई, और आई आर प्लस उधर जा करके। तो इस केस में जब सेल शॉर्ट सर्किटेड हो तब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वह ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी ए को भी बोल लीजिए, भी को जीरो, तो यही भी ए माइनस भी ई के इक्वल नहीं, ई से कम होगा, ई माइनस। इसका मतलब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी के वैल्यू को ईएमएफ से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए इस सेल को चार्ज करना है, सेल को, तो अब करंट या पॉजिटिव चार्ज, करंट या इन करेगा पॉजिटिव प्लेट पे या लीव करेगा, इन करेगा, तो उस समय करंट अपना डायरेक्शन बदल लेगा, तो फिर ई माइनस आई आर ना हो करके ई प्लस आई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ईएमएफ से ज्यादा, कितना ज्यादा, आई आर ज्यादा, चार्जिंग के केस में, किस केस में, चार्जिंग के केस में, और डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ से कम। आ जब ना चार्जिंग ना डिस्चार्जिंग, जब एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कीजिए तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हुआ करेगा कि नहीं हुआ करेगा, यह रहेगा। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग की पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम, और यही चीज़ जब हम बैटरी को क्या करें, चार्ज करें, ईएमएफ ही है इंटरनल रेजिस्टेंस, आर है कितना अमाउंट का करंट भेजे, आई अमाउंट का। तो यदि अब यह ए है और यह बी है, तो अब भी ए माइनस भी कितना के इक्वल, ई प्लस आई आर इन केस ऑफ चार्जिंग। समझ पाए क्या? तो आज के बाद जनरली जब चार्जिंग बोल दे तो चार्जिंग, नहीं तो मैक्सिमम केस में सेल डिस्चार्जिंग का कंडीशन। कभी भी पूछे कि एक सेल का ईएमएफ ई है, एक सेल का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो ई माइनस आई आर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ई माइनस आई आर, है या ना। एक चीज और, अब इस ईएमएफ के बारे में जाने कि यह जो आपका ईएमएफ है, नाम तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो नाम से
ऐसा लग रहा है कि यूनिट क्या होना चाहिए, फोर्स का न्यूटन, लेकिन यह फोर्स नहीं है, यह है वर्क या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, की यूनिट चार्ज को भेजने में वह कितना वर्क कर पा रहा है। यदि यूनिट चार्ज को भेजने में ज़्यादा वर्क कर रहा है तो ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा होगा, और कम वर्क कर रहा है तो यह वर्क पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। मीन्स वोल्ट जैसा चीज है, इसको फोर्स से लेना देना नहीं है। हाँ, बैटरी फोर्स से लेना देना है, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क बाई चार्ज है या न्यूटन, यह बिल्कुल नहीं हुआ करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है। द एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट creates obstruction to the flow of charges, and thus a resistance is developed, inside the cell. Semicolon, this is called internal resistance of the cell. फुल स्टॉप दे करके राइट साइड से स्टार्ट कीजिए। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0, फिर प्रैक्टिकल सेल में इंटरनल होगा, लेकिन यदि एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करे तो यहाँ भी वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल कनेक्ट कर ले तो ईएमएफ से कम होगा। ईएमएफ कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, ईएमएफ तो फिक्स है। कोई भी बैटरी कितना वर्क करेगा, यूनिट चार्ज को भेजने में वह क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगा। वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकता है, टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी ईएमएफ से के इक्वल, उससे कम या उससे ज़्यादा हो सकता है कि नहीं।